आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करती हूँ। तो ये कहते हैं कि आप जो है वो एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर डोमेन अथॉरिटी के बारे में इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। डोमेन अथॉरिटी जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपकी वेबसाइट की जितनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है उतना ही ज्यादा आपके पास चांस होता है यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग एंड बैकलिंक से रिलेटेड। तो आज की एक्सरसाइज के अंदर हम बैकलिंक एंड गेस्ट पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। 4 टास्क है, मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर कर उनका सोल्यूशन बताऊंगी। पहला टास्क है फाइंड अ वेबसाइट फ्रॉम द इंटरनेट दैट इज रेलेवेंट टू योर सिलेक्टेड निच, कॉपी द वेबसाइट यूआरएल एंड पेस्ट इट इन अ डॉक्यूमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी यहाँ पर वेबसाइट है आपकी नेट से रिलेटेड या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, जब तक आप प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हो, आपने उससे रिलेटेड कोई भी एक वेबसाइट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसका लिंक आपने अपनी एक्सरसाइज फाइल में पुट करना है। बट आपने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर आप देखो येलो कलर से हाईलाइट भी है कि उस वेबसाइट का डीए लेस देन 40 होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बैकलिंक अथॉरिटी को। आप सैमरा सुब्रत का यूज कर सकते हो और हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जो है क्या कहते हैं, हमने जो वेबसाइट को यहाँ पे चूज आउट की है उसका डीए लेस देन 40 है और हमें उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पुट करना होगा। तो यानी कि पहले हमें दूसरा टास्क कंपाइल करना होगा, तभी हमारे पास जाके पहले टास्क का यूआरएल यहाँ पर आएगा। तो आप क्या करो, आप सिंपल आ जाओ गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करो आपकी जो भी कैटेगरी थी। जैसे कि मेरी स्नेक बूट वेबसाइट थी ना, तो आप यहाँ पे लिखो स्नेक बूट वेबसाइट विथ डी ए, आपका जो भी वेब कैटेगरी होगा स्नेक बूट की जगह वो लिखिएगा। ठीक है, DA30। आप DA30 में ढूंढोगे तो लेस देन 40 आपको खुद ही मिल जाएगा। याद रखें, amazon के, OLX के, दराज के ऐसे लिंक आपने चूज नहीं करने। आप यहाँ पर दूसरे टाइप के जो यहाँ पर अवेलेबल है ना, उनमें से आप कोई सा लिंक जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ से एक दो वेबसाइट जो है वो ओपन करके देख लेती हूँ। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने सैमरश या उबर सजेस्ट का यूज करके अपने बैकलिंक्स को यहाँ पे चूज आउट करना है। अगर आपका सैमरश या उबर सजेस्ट का अकाउंट नहीं है तो फाइल जो दी है उसके आखिर में आपसे कहा गया है कि आप स्मॉल एसईओ टूल का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल एसईओ टूल की वेबसाइट का यूज करूंगी और इनका डीएपी है यहाँ पे चेक करूंगी। जो भी वेबसाइट मैंने ओपन अप की है इसको मैं कॉपी करूंगी, इन कॉपी करके मैं यहाँ पर इनको जो है वो पेस्ट करती जाऊंगी। मुझे सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट चाहिए, तो मैं इसलिए जो हूँ वो फिलहाल के लिए यहाँ पर कंप्लीट यूआरएल पोर कर रही हूँ। कंप्लीट यूआरएल पोर करने के बाद आगे से जितने भी इसमें जो है क्या कहते हैं आपके पास एक्स्ट्रा चीजें लिखी होंगी आप वो सब यहाँ से डिलीट कर दें। तो ये 3 यूआरएल हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब मैं चेक अथॉरिटी वाले बटन पे क्लिक करती हूँ। आप यहाँ पर जो है इस तरीके का अगर कोई कैप्चा आता है तो उसको फिल अप कर दें, ताकि जो है हम आसानी से इसको कंपाइल कर सकें। आपसे 2 3 5 6 मरतबा जो है ना इस सब चीज के बारे में कैप्चा फिल कर आएगा, तो आप कर दीजिएगा, कोई भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे तो तीनों वेबसाइट में हम देख लेंगे कि किसका डीए जो है वो सबसे कम हमारे पास आता है। रिजल्ट में अगर देखूं तो मेरे पास 27 जो है वो कॉनवे से रिलेटेड आ रहा है और 30 जो है वो मेरे पास यहाँ पे डीजे वाली वेबसाइट से रिलेटेड आ रहा है। तो 27 वाली जो वेबसाइट है मेरी वो ये वेबसाइट है यहाँ पे कॉनवे वाली से रिलेटेड। तो मैं इसका यूआरएल सबसे पहले कॉपी करूंगी, कॉपी करके यहाँ जाऊंगी एमएस वर्ड की फाइल में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा यूआरएल था ये मिल गया, इसको मैंने सबसे पहले इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब दूसरी जो हमारे टास्क है उसके लिए हमें स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है ना। तो अब आपको पता चल गई कि ये आपकी वेबसाइट है। अब आप वापस आए यहाँ पे क्या कहते हैं स्मॉल एसईओ टूल पे स्टार्ट अ न्यू सर्च करें और अब आपकी बार इसकी बार क्या करें, सिंपल इसी वेबसाइट को यहाँ पे पुट आउट करें एंड पुट आउट करने के बाद अब यहाँ से दोबारा चेक अथॉरिटी करें। आप एक वक्त में 10 वेबसाइट की यूआरएल चेक कर सकते हैं, तो कोई ना कोई तो आपको जो है वो आसानी से मिल ही जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें हमारे डीए जो आएगा वो लो आएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको
यहाँ पे यूटिलाइज करना है। जब तक वो आ रहा है आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका होम पेज का जो बटन बना है इस होम के बटन पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास अभी लोड होकर आ जाएगा। ठीक है, 2-3 सेकंड लेगा, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की हमारे पास जब तक बात नहीं है। हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस वेबसाइट में से अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन को लोकेट करना है, उसमें से ईमेल्स देखनी है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे चेक करती हूँ इसको दोबारा से करके कि मेरे पास ये जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट ले आया। अगर नहीं आ रहा हो तो रिफ्रेश वगैरह करके भी आप ट्राई जो है वो कर सकते हैं। जब तक वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट में से अबाउट अस खोल लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस खोल लेते हैं। तीसरे टास्क के लिए यहाँ पे लोड होते रहेगी वेबसाइट, तो उसको जो है वो हम लोड होने देंगे। इसमें हमारे पास फुटवेयर के कलेक्शन के अंदर और सेल आइटम में मेरा जो शूज का कैटेगरी था वो अवेलेबल था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से पुट कर लूँ, समटाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ। आप लोग भी जो है ना वो यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये आ गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हम लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में टास्क नंबर 2 में। पहले टास्क में क्या किया था, इसकी वेबसाइट का लिंक, और दूसरे में इसका स्क्रीनशॉट बता दिया जिसमें डीएस का 27 है। अब तीसरे टास्क के लिए अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड स्क्रीनशॉट देने हैं, इन्होंने खुद का है यहाँ पे, और साथ ही साथ हमने देखना है कि कोई ईमेल एड्रेस अगर इनका अवेलेबल है। ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ पे खोल लिए थे, ये इनका अबाउट अस है, और यहाँ पर अगर हम देखें कि इन्होंने किसी तरह का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो अबाउट अस में तो कोई ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ। कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो प्रोवाइड आउट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो दोनों के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और दोनों को सबमिट कराते हैं टास्क नंबर 3 के अंदर। तो ये आ गया यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट, इसको मैं सबमिट कराऊंगी टास्क नंबर 3 में, और इसके बाद यहीं से कॉन्टैक्ट अस का जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है सेशन, तो कॉन्टैक्ट अस का भी मैं यहाँ से कंपाइल करूंगी और इसको भी जमा करा दूंगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो ईमेल address is given, just a contact form प्रेजेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख के इनको बता सकते हैं कि भाई कोई ईमेल एड्रेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना है जिसमें जो है क्या कहते हैं हम अपनी डिटेल्स पुट आउट कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ईमेल एड्रेस नहीं देते, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स ही देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है यहाँ पे परफॉर्म आउट करने के लिए, वो ये है कि कंपोज एन ईमेल टू आस्क फॉर द बैकलिंक ऑन देयर वेबसाइट। इन योर ईमेल से हाई एंड टेल देम about you and your website. Explain how both of you can benefit from the backlink. Then kindly ask if they can add your link to the content. Write the email body in the Word document. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी ईमेल लिखनी है और जो है कि कहते हैं उसको कंपाइल करना है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या कहा था कि हाय से जो है वो अपनी ईमेल शुरू करनी है, तो हम यहाँ पे हाय से ईमेल को शुरू करते हैं। मैंने लिखा है हाय, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज महक आलमगीर एंड आई एम रीचिंग आउट फ्रॉम द महक web.pk। अब आपकी अगर कोई वेबसाइट का है नाम है तो वो लिखें, वरना आप भी ऐसी फर्जी सी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। अ लीडिंग एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान, आई हैव बीन फाउंड वेस्टर्न बूट बैरन वेबसाइट फॉर अ while and I'm impressed with your content on high quality western boot and accessories। ठीक है, इनकी वेबसाइट का नाम लिखा यहाँ पे, और जो है क्या कहते हैं इनकी चीजों से रिलेटेड डिटेल्स दे दी। आई बिलीव दैट अ कोलैबोरेशन बिटवीन आवर वेबसाइट कुड बी म्यूचुअल बेनिफिशियल बाय एडिंग अ बैकलिंक्स टू। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपने दोबारा जो अपनी वेबसाइट का नाम दिया था आपने वो देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे महक web.pk दिया था, तो महक web.pk on your website. We both can enhance our online presence, and after adding value to our respected audience, I kindly ask if you consider adding a link। आप लिंक भी लिख सकते हैं, adding a backlink भी कर सकते हैं। ठीक है, backlink to महक web.pk in your content। The collaboration could create a win-win situation for both of us। Thank you for considering my request। I look forward the possibility of working together। बेस्ट रिगार्ड्स महक आलमगीर।
तो आपने भी इसी तरीके से जो है वो छोटी-सी यहाँ पे ईमेल लिखनी है और इसको कंपाइल कर देना है। तो ये तो हमारा काफ़ी अच्छा-सा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज़ आपको पसंद आई होगी। बस ऐसी वेबसाइट ढूँढें जिसमें आप जो है वो यहाँ पर डीए को लेसली यूटिलाइज़ करें। आप एट अ टाइम 10 से 10 डीए जो हैं वो एसईओ की जो वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल की मैं दिखा देती हूँ, इसमें पुट आउट कर सकते हैं और पुट आउट करके इनका डीए चेक करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।